जहां जहां से गोपियां गई हैं अपने भाषा, अपने संस्कृति और अपने शैली के अनुसार भगवान को आशीर्वाद दिया है। पंजाब से आई, राजस्थान से गई, हरियाणा से गई, सब जगह से गोपियों ने आशीर्वाद दिया है। नंद के लाला की। वो आशीर्वाद क्या दिया, ध्यान देना। ता आशीष नहीं के समझ में आवता ना। ता आशीष प्रयुंजान। हम पहले पहले बिहार में खूब कथा की, हमें तो भोजपुरी भाषा भी बढ़िया से आवत रहा, अब भूल गए। आप गा तो रहे, कल परसों भी गाए रहे, मैथिली गाए रहे। हाँ, मैथिली और भोजपुरी उतना भिन्न थोड़ी है, लगभग वैसा ही है, आसपास में ही है, लगभग थोड़ा बहुत फर्क है। ठीक ठीक, ये भोजपुरी है मैथिली है, ठीक बा, ये भोजपुरी है। टोन तो वैसा वैसा ही है, लगभग थोड़ा बहुत शब्द का फर्क है। ता आशीष प्रयुंजान चिरम पाहीति बालकी। गोपियों ने आशीर्वाद दिया कि आपका बेटुआ जो है ना, हमें खूब रक्षा करता रहे, खूब प्रेम करे। गोपियां कहना चाहती थी कि आपका बेटा खूब जिए, लाखों साल तक जीवित रहे, कीर्तिवान बने। पर जिह्वा जो है कुछ अलग कह बैठी। कहना चाहिए था कि खूब सालों तक जीवित रहे आपका बेटा, क्या कह पड़ी, आपका बेटा हमें खूब प्यार करता रहे, खूब स्नेह करे, केयर करे और संरक्षण करे। चिरम पाही इति, पाही माने रक्षा करे। बालके हरिद्रा चूर्ण तैलाद भी। अब सब गोपियों ने हाथ में तेल लगा करके और हल्दी और तेल लगा करके खूब मालिश किया और ठाकुर जी से खूब आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान के चरण को छू छू करके बड़ी प्रसन्न हो रही। गोपियां बार बार मांगती हैं, अरे अब तो मुझे भी दे दो, थोड़ी देर मैं भी आशीर्वाद ले लो, मैं भी गोद में ले लो। जो ब्रह्मांड के नायक ब्रह्म परमात्मा हैं, वह पुत्र बन करके आए हैं और सबके गोद गोद में जा रहे हैं। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। जिनको यह अवसर मिला वे कितने पुण्यात्मा होंगे। गोपियां बहुत ही बड़ी पुण्यात्मा थी, तपस्वी ऋषिगण महर्षिगण, वेद के मंत्र साक्षात गोपियां बन के आई थी, तो ही ठाकुर जी का स्पर्श और दर्शन प्राप्त हुआ। थोड़े पुण्य से भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होता, जन्म जन्मांतर के पुण्य से ही ठाकुर जी दर्शन देते हैं। और जितने भी गोपियां हैं सब भगवान के ही सहचर हैं और बहुत बड़े बड़े संत हैं। आगे जाकर के कथा प्रसंग बताया। जैसे ही वसुदेव जी महाराज जी ने योग माया को लेकर के आए हैं, आने के बाद कारागृह स्वतः बंद हो गया। सुबह कंस ने जाके देखा तो बेटा नहीं बेटी हुई थी। इसे भी मार डालूंगा, क्योंकि आकाशवाणी जो हुई थी तस्यास्ते अष्टमो गर्भो, 8वें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होगी। ये तो नहीं कहा था कि बेटा की बेटी, हो सकता है बेटी भी हो, अब बेटी के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो, इसे भी मार डालूंगा। मारने के लिए उद्यत हुआ तो योग माया जो है कंस के सिर पे पद प्रहार करके आकाश में चली गई, अष्टभुजा हो गई और कंस से कहा तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है, संभल के रहे ना। अब कंस हाथ जोड़ के प्रार्थना करे, बताओ बताओ कहाँ पे है वो, मुझे मारने वाला कहाँ पे है। ब्रज के अंदर ही है, भीतर ही है, और कुछ नहीं कहूंगी। माता जी वहां से लुप्त हो गई। कंस का नींद हराम हो गया, अब क्या करूं, मुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, उसे कैसे मारूं। तो एक मीटिंग रखा है, मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा कि जितने भी ब्रज में बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार डालना है। तो पूतना आई, उसने कहा ये काम तो मैं करूंगी। तू कैसे करेगी? बोली मैं अपने स्वरूप को परिवर्तन कर सकती हूँ, मैं स्वरूप को भिन्न कर सकती हूँ।
और अपने स्तन पे जहर लगा करके जाऊंगी, सबको मार डालूंगी। तो पूतना जो है हजारों बच्चों को मारती हुई आगे बढ़ी है। तस्मिन् स्तनम दुर्जरवीर्यमुल्वणम घोरांकमादाय शिशोर्दधावथ गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः श्रमं रोषसमन्वितोऽपिवत्। नंदालय में पहुंची। अरे नंदरानी कैसी हो? ठीक हूं। आप कौन? अरे मुझे पहचाना नहीं? मैं तेरी सहेली तो हूं, बाल्यकाल की। अब नंदरानी इतनी भोली भाली है, ये भी नहीं कह सकती कि नहीं पहचान रही हूं। हाँ थोड़ा बहुत समझ में तो आ रहा है। हाँ ठीक हो बहना, ठीक हो? हाँ ठीक हो। पहचाना मुझे? हाँ तो कुछ कुछ थोड़ा बहुत। अब कैसे कह के नहीं पहचानती हूँ? ये भी तो बड़ी दिक्कत की बात है, कहना भी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी परेशानी तो हम लोगों को होती है, एक जगह में जाते हैं तो हजारों लोग मिल जाते हैं। अब कथा तो जीवन भर कथा चलती ही रहती है। अब आके पूछते हमें पहचाना? जीवन में एक बार 10 साल पहले कहीं देखा होगा। अब कैसे कहें कि पहचान ली? हम ऐसे कहना हाँ हाँ अरे आपको खूब खूब आप ही तो, अरे आप ही तो। और वो भी खुश, हम भी खुश, है कि नहीं? वो भी खुश हो जाते हैं कि हाँ पहचान रहे हैं गुरुजी हमें, महाराज जी पहचान रहे हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ इनको खुशी मिल रही है। तो ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। कोई पूछे मुझे पहचान रहे हो? नहीं नहीं नहीं, कहाँ से पहचान? तू कौन हो? ऐसे नहीं कहना चाहिए। इसलिए यशोदा माता ने कहा हाँ कुछ कुछ तो याद आ रहा है। आप ठीक हो? बैठो ना बहना, क्या सेवा करूं? नहीं कुछ सेवा नहीं करना है, मैंने सुना कि आपका बेटा हुआ है तो आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गई। अच्छा आशीर्वाद देने के लिए आई हो? खूब आशीर्वाद देना, मेरा बेटा खूब तरक्की करे, खूब उन्नति प्रगति करे, ऐसा आशीर्वाद देना। ठीक है बहन। यूं कह करके यशोदा माता अपने काम पे चली गई। पूतना जाके झांकती यूं करके पलने में, यूं देख रही है बच्चा को अब मारना है इसको। तो जैसे ही ठाकुर जी ने पूतना के मुंह को देखा, चेहरे को देखा, तो भगवान ने आंख बंद कर लिया। चेहरा देख करके पता चलता है कि कथा समझ में आ रही है कि नहीं। तो भगवान तो सब कथा समझ गए, ये मारने के लिए आई है, ये कोई प्रेम करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आई नहीं है। सो ठाकुर जी ने आंख को बंद कर लिया। संत लोग बहुत सुंदर सुंदर भाव कहते हैं इस प्रसंग में कि ठाकुर जी ने आंख को क्यों मूंदा, आंख बंद क्यों किया। तो कोई संत कहते हैं भगवान की 2 आंखें जो है ना, सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा ने कहा देखो देखो ये पातकी, ये पापिन भगवान को मारने के लिए आई है, इससे अच्छा, इसे देखने से अच्छा है कि बंद हो जाए। सो बंद हो गए। कुछ संत कहते हैं कि भगवान ने आंख इसलिए मुदा कि मैं ब्रज में आया हूं माखन खावे को, मिश्री खावे को। मुंह में माखन मिश्री तो पड़े ना है ब्रज भाषा में। जी आ गई पूतना मौसी आ गई जहर पिवावे को। तो भगवान शंकर को याद कर रहे हैं, भोलेनाथ मुझे जहर पीने की आदत नहीं है। आप तो बिल्कुल जहर पी करके एक्सपोर्ट हो गए हो, बिल्कुल तैयार हो गए हो। तो ऐसा करो मेरे पेट में आके तुम बैठ जाओ, इसके दुग्ध को मैं पान करूं और जहर आप पी लेना। तो आंख मूंद करके भगवान शंकर को आह्वान कर रहे हैं, भक्तवत्सल भगवान की। और कोई संत कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, भगवान आंख मूंद करके ये देख रहे हैं इसे कौन सी मुक्ति दे। मारने के लिए आई है, पर मारने की जो पद्धति अपनाई है ये तो प्रेममय है, मातृवत कार्य है। इसे कौन सी मुक्ति प्रदान करें? कहाँ पे सीट खाली है? स्वर्ग में, वैकुंठ में, गोलोक में, कहाँ पे भेजूं इसको? आंख मूंद करके देख रहे हैं कहाँ पे सीट खाली। जो भी हो, पूतना आई, आ करके भगवान को गोद में ले लिया और वह जहर युक्त स्तन पान कराया। हजारों बच्चे मर चुके थे। जहर ऐसा, एक बार बच्चा जब मुंह में लेता तो तत्क्षण 10 सेकंड में ही मुंह बिल्कुल नीली पड़ जाती, तत्काल बच्चे मर जाते। बार बार नीचे झांक रही, मरा कि नहीं, मरा कि नहीं। भगवान ने जहर को भी पी लिया
और दुग्ध को भी पी लिया। 15 मिनट हो गए, अभी मरा नहीं। भगवान ने कहा मैं मरूंगा नहीं, आनंद में रहो मौसी जी, मरूंगा ना है मैं। अब कहती है राम राम, ये बोल रहा है 7वें दिन बोल रहा है। भगवान ने कहा 7वें दिन नहीं, मैं तो पेट में बोल लेता हूं, पैदा होने से पहले ही बोल लेता हूं मैं तो। आप डर गई कि बच्चा बोल रहा है 7 दिन का बच्चा। अब भागने लगी, आकाश के मार्ग से भयंकर स्वरूप बनाया है, राक्षसी स्वरूप। भगवान छोड़ नहीं रहे, छोड़ नहीं रहे। आकाश मार्ग से भगी। भगवान ने दूध के साथ साथ में, जहर के साथ साथ में प्राणों को भी पान कर लिया। प्राणैहि समम रोषसमन्वितो पिबत पुतना। अरे पुत माने पुत्र, ना माने छोड़, पुत ना, पुत ना, पुत ना 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 कर रही थी, नाम ही पूतना रहेगा। भक्त वत्सल भगवान की, उसका नाम तो बकी है, बकी, पर भगवान के पुत ना कहने से नाम पुतना ही रहेगा। सामुंच मुंच लमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमान खिल जीव ब्रह्मणि। मुंच मुंच, छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा अब तो पार लगा के ही छोड़ूंगा, जिसे मैं पकड़ लेता हूं पार करके ही छोड़ देता हूं। जंगल में जाके धड़ाम से गिर गई है, और इतनी लंबी चौड़ी थी, क्या बताएं, भागवत में लिखा हुआ है पतमानो पितदेह त्रिगव्युत्यंतर द्रुमान। 3 गव्युति माने 18 किलोमीटर की थी पुतना। कितना? 18 किलोमीटर। चंद्रागिरी का जो पहाड़ है ना, ये भी करीब 5 किलोमीटर के आसपास है। 18 किलोमीटर माने आप समझो कितनी बड़ी थी। तो भगवान ने देखा आसपास में बहुत सारे बस्तियां हैं, लोग बैठते हैं, लोग रहते हैं, यहाँ पे गिरा दूंगा तो लोग मर जाएंगे दब के, इसलिए जंगल के बीच में ले जाकर के गिराया। एक भी घर नहीं था, केवल वृक्ष ही थे। अब वृक्ष क्या हो गए? चूर्णयामास, माने चूर्ण बन गए, पूरे पीस गए वृक्ष। सब बड़े बड़े वृक्ष थे, साल, शीशो के, बरगद के, पीपर के, सब वृक्ष क्या हो, पीस गए पूरे। संत लोग कहते हैं पूतना का जो शरीर है ना, बहुत लंबा चौड़ा। पूतना का पैर जाके, गोड़ जाके गोरखपुर में गिर गया, कान जाके कानपुर में, तो नाम कानपुर रह गया। नाक जाके नागपुर में, हाथ जाके हाथरस में, गोड़ गोरखपुर में, ललितपुर में क्या गिरा होगा? थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए। लाली ये हो सकता है। जो भी हो, पूतना बहुत लंबी चौड़ी थी। सारे ब्रजवासी भगते हुए पहुंचे भगवान के पीछे पीछे, पूतना के पीछे पीछे। जाके देखा तो इतनी लंबी चौड़ी, राम 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 राम, इतनी लंबी चौड़ी थी कि भगवान तो बिल्कुल छोटे, 7 दिन के। किसी ने भगवान को देखा नहीं, छोटे छोटे बच्चों ने ज्यों करके देखा, यूं करके, कहाँ पे है कन्हैया, ज्यों देखा तो पूतना के इतने लंबे चौड़े शरीर के बीच में भगवान मुस्कुरा रहे थे। अरे मैया सुन, क्या हुआ लाला? वहां पे दिख रहे हैं कन्हैया, वहां पे दिख रहे हैं, वहां पे। कहाँ पे दिख रहे हैं? वहां पे। क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे, वो ठीक ठाक हैं। अब यशोदा मैया ने लंबे श्वास ले लिया। ठीक है ना? हाँ ठीक है। भगवान इसलिए दिखे कि भगवान का जो स्वरूप है वो चमचमाता है, नीलमणि जैसा। तो बहुत दूर होने के बाद भी, जैसे बहुत दूर होने के बाद भी चंद्रमा दिखाई पड़ती है, वैसे ही इतने लंबे चौड़े शरीर के बीच में भी 7 दिन के बच्चे भगवान कृष्ण इसलिए दिख पड़े क्योंकि उनका स्वरूप जो है चमचमाता हुआ है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जाए तो कैसे फिर लेने के लिए? छोटी सी चढ़ाई भी हो तो उसमें सीढ़ी ना हो तो चढ़ना मुश्किल हो जाता है। इतनी लंबी चौड़ी पूतना है, वो सब शरीर है, देह है, पेट है, उसमें कैसे चढ़ेंगे? तो ब्रजवासियों ने खूब लकड़ी को काट के, बांस को काट करके उसमें रास्ता बनाया है, सीढ़ी बनाई है, और जाकर के भगवान को उठाया तो भगवान मुस्कुरा रहे थे, बिल्कुल स्तनपान करके, दुग्ध पी करके तृप्त थे और मुस्कुरा के खेल रहे थे। उसके ऊपर लेकर के आए तो ब्रजवासियों ने कहा अब क्या करें इसका, ये तो मर गई है, अब इसके शरीर को खाने के लिए बाघ, चितवा, सब जानवर आएंगे, सारा ब्रज दूषित हो जाएगा।
तो क्या किया जाए, इतना जब मांस है तो सब चीताएं, बाघ, भालू सब वहीं पे आ जाएंगे। क्या किया जाए, तो बुजुर्गों ने कहा इसको आग लगा देते हैं। आखिर सब लकड़ी वृक्ष सब गिरे हुए थे, उसी में ले जा करके ब्रजवासियों ने क्या किया, आग लगा दिया। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, परीक्षित सुनो, एक अद्भुत घटना हुई यहाँ पे। क्या कि पुतना के शरीर से दिव्य सुगंधित प्रवाहित हुआ, सारे ब्रज में सुगंध फैल गया। परीक्षित ने कहा, सुगंध? पूतना के शरीर से सुगंध कैसा? जीवन भर रक्तपान करती रही, बच्चों को मारती रही, राक्षसी थी, पातकी थी, जीवन भर एक पुण्य कर्म भी किया नहीं, जीवन भर पाप किया, तो शरीर से दुर्गंध आना चाहिए, सुगंध कैसा? तो कहते हैं, पूतना लोकवालघ्नी राक्षसी रुधिरा सेना जिघांशयापि हरये स्तनं दत्त्वा पसद्गतिम् स्तनं दत्त्वा पसद्गतिम्। पूतना लोकवालग्नि थी, माने बच्चों को मारती थी, राक्षसी, जन्म से भी राक्षसी थी, रुधिरासना में रक्तपान करती थी, भगवान को मारने के लिए आई थी, जिघांसया। पर एक ही पुण्य कर्म किया, क्या? उसने मारने की जो पद्धति अपनाई है ना, वो मातृवत कर्म है। यदि यह सोचती कि मैं गले घोट के मार दूंगी, तो वह आसुरी प्रवृत्ति हो जाता। उसने कहा, मैं स्तनपान करा के मारूंगी, ये तो मातृवत कर्म हुआ। तो ठाकुर जी ने पूतना को मोक्ष प्रदान किया, अपनी माँ यशोदा को जो पद प्रदान किया है ना, वही पद पूतना को भी प्रदान किया। ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु भगवान भले कोई है जिसके हम शरण में जाएं? जिघांसया, भगवान के स्पर्श से, भगवान के दर्शन से उसके सारे पाप धुल गए थे। जिनको ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हो, उसके कोई पाप भले रह जाते हैं क्या? जिनके नाम स्मृति से सारे पाप धुल जाते हैं, उनके स्पर्श से पूतना बिल्कुल पवित्र हो गई थी, शुद्ध हो गई थी।